नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण की आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे शिव जी ने माँ पार्वती को गणपति व्रत की और चंद्रमा को अर्घ्य देने की संपूर्ण विधि बताई, जिसे करने से तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण होते हैं। जब शिव जी और पार्वती जी विहार कर रहे थे और देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें अलग कर दिया था, तब गिरिजा अत्यंत क्रोधित हो गई थी। इस घटना के घटते समय शिव जी ने सब देवताओं से कहा कि तुम शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ, ऐसा न हो कि गिरिजा इस बात को जानकर तुम पर क्रोध करे। यह सुनकर देवता वहाँ से भागे तथा शिव जी उनके भागने का चरित्र देखते रहे। उसी समय गिरिजा ने आकर देवताओं पर महाक्रोध किया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी प्रलय हो जाएगा। तदुपरांत गिरिजा ने देवताओं को श्राप दिया। श्राप देने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत न हुआ। उनका शरीर दुख की अधिकता के कारण शिथिल हो गया। शिव जी ने गिरिजा को इस प्रकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया तथा बहुत सी प्रेम की बातें की। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे गिरजे, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो? मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो सबकी माता हो। तुम्हारे अधीन तो तीनों लोकों के कार्य हैं। बिना तुम्हारे सब निर्बल है। अस्तु प्रसन्न होकर तुम हमारे और सबके दुख को दूर करो। शिव जी की ऐसे वचन सुनकर गिरिजा बोली, हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं है। मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बनाकर बहुत दुख पहुँचाया है। यदि पुत्र न हो तो संसार की सहस्रों ऐश्वर्य पर धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोक में शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। यह कहकर गिरजा बहुत रोई। तब शिवजी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, हे गिरजे, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों के सब कार्य पूर्ण होंगे। मैं, विष्णु और ब्रह्मा सब उसके वश में हैं। हम उसको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारा मुख्य रूप है, जिसकी सेवा से समस्त दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला है तथा आनंददायक है। यह व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। उस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करें। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों के प्रणव हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्रगणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्राणत, पुराणों में भारत और आश्रमों में संन्यास उत्तम है, उसी प्रकार सब सेवाओं में शिव की भक्ति महान है। इसी प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में बड़ा है। इस प्रकार शिव जी गिरिजा को गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए बोले, हे गिरजे, कलयुग में राजा शेषसेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री शतरूपा ने यही व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। करदम की पत्नी ने भी इसी व्रत द्वारा कपिल नामक विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इसी प्रकार इसी व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए हैं। गिरजे, तुम भी इसी व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरिजा ने शिव जी के मुख से गणेश चौथ की व्रत की महिमा को सुन प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य ही ये व्रत करूंगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहें। शिवजी बोले, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातःकाल उठकर स्नान करे तथा जो कुछ करना उचित है वह सब करे। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा कर ये संकल्प करे, हे गणेश, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाए। तुम सब जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठे और कथा पूजा की सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करें, जिसके चारों ओर केले के खम्भे लगाए गए हों। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्घ्य और गणेश की मूर्ति सोने, चांदी, तांबे या गोबर की जैसी सामर्थ्य हो वो बनवाएं। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करें, जिसके ऊपर दीपक रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडशोपचार से
तथा उसका पूजन करे और लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कूरा आदि आगे रखकर आचमन करा दे। अच्छी स्तुति करके प्रेम मग्न हो उनको प्रणाम करे। तदुपरांत वही पूजा पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दे, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दे। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करे। इसी प्रकार जो गणेश का व्रत करते हैं उनकी मनोकांक्षा पूर्ण होती है। हे गिरजे, इसलिए तुम भी इसी व्रत को करो। शिव जी से यह सुनकर गिरिजा ने पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिव जी बोले, हे गिरजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तथा गणपति का एकाग्रचित्त होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पाँव फिसल जाने के कारण वे गिर पड़े और चंद्रमा यह देखकर हंस पड़ा। चंद्रमा को हंसते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने चंद्रमा को उसी समय यह श्राप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसे अवश्य ही कुछ न कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरजे, इस प्रकार चंद्रमा को श्राप देकर गणपति जी अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा सिंघाण होकर तेजहीन हो गया। उस समय सब देवता एवं इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए तथा उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया उसने उसी का फल प्राप्त किया है। गणपति का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ, निश्चय ही वे अपने इस श्राप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की, हे ब्रह्मा जी, आप हमको वह उपाय बताएं जिससे गणपति जी प्रसन्न होकर उस श्राप को शांत करें। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई भी उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा तथा उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को आरम्भ किया। उस व्रत के प्रताप से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो वो हमसे मांगो। उस समय चंद्रमा ने यह निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके श्राप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊँ। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा। आज से हर महीने शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा श्राप तुम्हें लगा रहेगा और अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेगा, परंतु जो मनुष्य पहली दूज और तीज में तुम्हें देखेगा उस पर कुछ चतुर्थी को देखने का भी प्रभाव न होगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा न हो, अर्थात जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन करेगा उसको बराबर वर्ष भर कलंक लगा रहेगा। हे गिरजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस श्राप से भी दूर होने की कोई युक्ति बताइए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रति मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने से पहले मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको अर्घ्य देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्मभोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा ही भोजन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है वह प्राप्त न होगा। जब भादो मास का आरंभ हो तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करें। उस व्रत से सब प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपनी तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। हे गिरजे, इस कथा के सुनने से भी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त जो भी मनोरथ हो वे प्राप्त होते हैं। शिव जी के मुख से व्रत की यह महिमा सुन गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई और व्रत करने का मन में निश्चय किया। शिव और शक्ति की ये लीलाएं केवल भक्तों के आनंद के लिए ही है, अथवा संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कमी शिव शक्ति को है।